दोस्तों मेरा नाम प्रीतम कुमार चौधरी। दोस्तों आज आपका स्मार्ट स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं तथा पीएच मान कितना होता है। हर चीज़ का पीएच मान आपको कम से कम 30 से 40 तक बताऊंगा मैं पीएच मान कितना होता है सबका। तो दोस्तों पहले पीएच मान ज्ञात करने के लिए हम लोग जानेंगे कि पीएच मान होता क्या है। पीएच मान देखिए दोस्तों, जैसे अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। तीन प्रकार के पीएच मान होते हैं। जैसे अम्लीय होता है, क्षारीय होता है और उदासीन होता है। दोस्तों पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की कितनी शक्तियाँ होती है पीएच मान को ज्ञात करने के लिए। देखिए दोस्तों, देखिए 1 से लेकर 14 तक इसकी क्या होती है, समय सीमा होती है। जैसे 1 से लेकर 14 तक इसका बाउंड होता है। जैसे 1 2 3 4, अगर 6 तक रहेगा तो अम्लीय रहेगा, 7 तक रहेगा उदासीन रहेगा। दोस्तों अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 तक इसका क्या होता है, समय सीमा होता है। जैसे 14 अंक तक अगर रहेगा तो समझिए ये क्या है, इसकी इंच है। देखिए जैसे अम्लीय है, 1 से लेकर 6 तक रहेगा तो ये समझिए अम्लीय होता है। अगर 7 तक रहेगा उदासीन रहेगा। अगर 8 9 10 इसके बाद रहेगा तो ये क्षारीय होगा। दोस्तों चलते हैं आप अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसे जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो हम लोग को पता है जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो 7 क्या है, एक उदासीन होता है। नमक का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, नमक का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नमक का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। आप देखिए जब नमक का पीएच मान 7 होता है तो देखिए 7 क्या है, उदासीन। अब इसके बाद देखिए NaCl, मतलब NaCl का पीएच मान कितना होता है, इसका भी 7 होगा। अब इसके बाद देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, रक्त का पीएच मान होता है ऐसा कि कितना है, रक्त का पीएच 7.4। तो ये होगा लगभग में उदासीन और क्षारीय दोनों होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों मनुष्य के आंसू का पीएच मान, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो मनुष्य के आंसू का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4। अब इसके बाद देखिए नींबू का पीएच मान, इसके बाद क्या है दोस्तों, नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 2.4 होता है। अब इसके बाद देखिए बैटरी का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं बैटरी का पीएच मान होता है 1। बैटरी का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 1। तो ये क्या हो गया, अम्लीय हो गया। नींबू का भी पीएच मान कितना होता है, 4 होता है, 2.4 होता है। ये भी क्या हो गया, अम्लीय हो गया। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हम लोग जानेंगे H2SO4 का पीएच मान, H2SO4 का पीएच मान। देखिए दोस्तों H2SO4 का पीएच मान होता है 1। H2SO4 का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 1। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद देखिए दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान होता है 4। दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। अब इसके बाद देखिए दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है दोस्तों। इसके बाद टमाटर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, टमाटर का पीएच मान होता है दोस्तों कि 4.5। अब इसके बाद देखिए सोडा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, सोडा का पीएच मान होता है 3। सोडा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 3। अब इसके बाद देखिए सेब का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, सेब का पीएच मान होता है 3। इसके बाद अचार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, अचार का पीएच मान होता है 3.5 से 3.9 के बीच तक। अब इसके बाद देखिए सिरका का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, सिरके का पीएच मान होता है दोस्तों 3 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। अब 15वां देखिए शराब का पीएच मान, 15वां क्या है दोस्तों हम लोगों का, शराब का पीएच मान कितना है दोस्तों, शराब का पीएच मान होता है 2.8 होता है। इसके बाद देखिए समुद्र जल का पीएच मान, मतलब जो समुद्र में जल पाया जाता है उसका पीएच मान कितना है दोस्तों, 8.5 होता है। दोस्तों 1 से लेकर 16 तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बगल वाला हम लोग चालू करते हैं। 17वां हम लोग का दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 तक। इसके बाद देखिए दोस्तों शैम्पू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, शैम्पू का पीएच मान होता है 7 से 4 तक, 7 से 4 तक के बीच होता है। देखिए इसके बाद मानवलार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, मानवलार का पीएच मान होता है 6.75। इसके बाद देखिए किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, 0.2। अगर 0.2 अगर किसी के 0.2 पीएच मान अगर किसी के व्यक्ति के रक्त में अगर ये प्रवेश कर जाएगा तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अम्लीय वर्षा लगभग पीएच मान कितना होता है, जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 5 होता है। हमने आपको बताया भी था दोस्तों, देखिए 1 से लेकर 5 तक क्या होता है, अम्लीय वर्षा, इसके 6 तक भी अम्लीय वर्षा होता है। देखिए दोस्तों इसके बाद देखिए चाय का पीएच मान, चाय का पीएच मान कितना है दोस्तों, 5.5, मतलब लगभग ये भी अम्लीय है। अब देखिए काफ़ी का पीएच मान कितना है दोस्तों, काफ़ी का पीएच मान होता है दोस्तों 6। काफ़ी का पीएच मान होता है दोस्तों 5 होता है। काफ़ी का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 5। अब इसके बाद देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना दोस्तों, 1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अब इसके बाद देखिए बियर का पीएच मान, इसके बाद देखिए बियर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो बियर का पीएच मान होता है दोस्तों 4.5। बियर का पीएच मान कितना दोस्तों, 4.5। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे
कि स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है। स्वस्थ त्वचा मतलब समझते हैं, जो स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों 5.5। अब इसके बाद अंडा का पीएच मान कितना है दोस्तों, अंडा का पीएच मान होता है दोस्तों 7.8। और टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है तो दोस्तों, टमाटर के रस का पीएच मान होता है दोस्तों 4.1। अब टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, टूथपेस्ट का पीएच मान होता है दोस्तों 8। इसके बाद पीएच स्केल की खोज किसने की थी, पीएच स्केल की खोज किसने की थी दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, पीएच स्केल की खोज की थी। इसके बाद देखिए पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, हमने आपको बताया भी था 1 से लेकर 14 तक पीएच मीटर की रेंज होती है। तो यहाँ बताएंगे 0 से लेकर 14 तक। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो अम्लीय घोल का पीएच मान आप बताएंगे तो 7 से कम होता है। किसका, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7 से कम होता है। अब क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो आप बताएंगे 7 से कम। क्षारीय भी क्या होता है, 7 से कम होता है। इसके बाद देखिए पीएच का फार्मूला क्या होता है, पीएच का फार्मूला होता है पीएच बराबर तो -log10 H + P, इसको निकाला जाता है। किसका, पीएच का फार्मूला निकाला जाता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग जानेंगे केला का पीएच मान कितना होता है। केला का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 4.5 से लेकर 5.2 के बीच की इसका मान होता है पीएच मान। अब बड़ी आंत का पीएच मान कितना दोस्तों, 5.4 इसका बड़ी आंत का पीएच मान। अब मक्खन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो मक्खन का पीएच मान होता है दोस्तों 6.1 से लेकर 6.4 तक। अब इसके छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4 होता है पीएच मान। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना दोस्तों, तो 8.5 होता है बेकिंग सोडा का पीएच मान। अब मछली का पीएच मान कितना दोस्तों, 6 से लेकर 6.8 के बीच का होता है। किसका मान, मछली का पीएच मान। अब संतरे का पीएच मान कितना दोस्तों, तो संतरे का पीएच मान होता है दोस्तों 3.7। संतरे का पीएच मान कितना दोस्तों, 3.7। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।